अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज हम जा रहे हैं ओखला और जा रहे हैं हम आज जामिया। तो वो कल जो है ना हमारे पास आई थी एक मेल, और वैसे तो फ़ीस का टाइम अब निकल चुका था। जो इनकी बीए सेकेंड ईयर की फ़ीस जमा होनी थी, तो उस मेल में ये पता चला था कि जो है ना आप इस पर भी जमा कर सकते हैं, और JMI यूनिवर्सिटी करके वो मेल आई थी। तो गाइज़ यहाँ तक आ गया था हमज़ा हमें छोड़ने के लिए मेट्रो स्टेशन तक, और जब हम मेट्रो में बैठ गए थे वो जब गया था, और वहाँ पर शहनाज आ जाएगी। तो गाइज़ ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बार बार ऐसी होती हैं कि मैंने इस बार पक्का सोच रखा था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ और ना ही मुझे एंजाइटी हो, लेकिन होनी थी तो ये होकर ही रही। वरना मैंने ये सोच रखा था मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तो इसी वजह से ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे से वॉइस ओवर हो ही नहीं रही थी। जो है ना हमें मतलब ये पता था कि DD बनवाना होगा और DD बनवा कर जमा करवाना है, लेकिन इसके भी बीच में हमारे पास आ गई थी एक मेल। तो गाइज़ अब हम आ गए थे यूनिवर्सिटी, और कल क्या हुआ था कि जब हमने फ़ीस सबमिट की थी तो हमें कुछ सेकंड में ही ना रिसिप्ट आनी थी। तो वो रिसिप्ट कुछ सेकंड में तो आई नहीं, लेट नाइट आई थी। और उसमें भी है ना रिसिप्ट में हमें कुछ मतलब कुछ जो है ना हमें उसमें सही नहीं लग रहा था, कि उसमें क्या था कि फ़ादर नेम में ना नेम ही नहीं लिखा हुआ था। तो हमें लगने लगा कि कहीं ये हमने गलत जगह तो फ़ीस सबमिट नहीं कर दी, लेकिन सब कुछ तो हमें ओरिजिनल ही नज़र आ रहा था। लेकिन फिर भी जो है ना समझ में नहीं आ रहा था, तो हम ये श्योर करने आए थे, क्योंकि फिर हमने सोचा कि मतलब अभी ना अनमता की नहीं की थी, हमने सोचा बस आयशा की ही रहने देते हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने बस आयशा की ही की थी। तो गाइज़ जब हमने मैम को दिखाई वो रिसिप्ट जो हमारे पास आई थी लेट नाइट, तो मैम भी देखकर हैरान थी। मैम कह रही थी कि ये तो बिल्कुल ओरिजिनल ही है, लेकिन हमारे सिस्टम में तो ये रिसिप्ट मतलब ये सबमिट हुई नहीं है तुम्हारी फ़ीस, लेकिन पता नहीं ये कैसे आ रही है। रुको मैं एक बार देखती हूँ। मैम ने अच्छी तरह देखा, फिर मैम ने और भी कंप्यूटर्स वगैरह पर मतलब और सिस्टम पर चेक करवाया, लेकिन वो वहाँ पर थी ही नहीं, आयशा की फ़ीस जमा हुई हुई थी ही नहीं। तो मैम भी हैरान थी कि बिल्कुल ओरिजिनल की तरह बना रखी। तो गाइज़ फिर हमें पता ही चल गया था कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। तो फिर हमें यहाँ से पता चला कि साइबर क्राइम ऑफिस जा कर के हमें इसकी कंप्लेंट करनी होगी। तो हमने फिर ज़्यादा टाइम ना लगा करके, मतलब हमें ना ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बहुत जल्दी से अगर कर देंगे तो मतलब हमें जैसे हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, हम ना यहाँ से सीधा फिर निकले थे साइबर क्राइम ऑफिस के लिए। और फिर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अब। और फिर हमने यहाँ पर काफ़ी देर तक जो है ना वेट किया, और यहाँ पर फिर हमने अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए फिर सारी बातें बतानी शुरू करी अनमता ने। तो जो है ना फिर ये पता चला कि तो गाइज़ यहाँ पर जाने के बाद हमें ये पता चला, यहाँ पर जो एक मैम थी उन्होंने ये बताया कि जो है ना आपके साथ जो स्कैम हुआ है वो हुआ है यूपी में, तो आपको यूपी में ही शिकायत दर्ज करवानी है। लेकिन हमने बोला कि हमें तो लेकिन स्कैम के बारे में पता तो यही चला है ना, दिल्ली में ही तो पता चला है कि हाँ हमारे साथ स्कैम हुआ है। जब हम यूपी में थे तब तो पता नहीं चला था। मतलब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जल्दी से कंप्लेन हो जाए, लेकिन यहाँ पर पता चला कि जो है ना हमारे आधार कार्ड यूपी के हैं, तो हमारी कंप्लेंट भी यूपी के ही साइबर क्राइम ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज होगी। तो गाइज़ बस इसके बाद मैंने कहा कि हम बस अब निकलते हैं गाज़ियाबाद के लिए, लेकिन शहनाज बिल्कुल भी नहीं मानी। वो कहने लगी अब यहाँ से आधा घंटा भी नहीं लगेगा घर तक जाने में, तो जो है ना पहले तुम यहीं पर चलो हमारे यहाँ पर, और फिर खाना वाना खाकर थोड़ी देर आराम करके जब शाम को जाना। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मतलब इतना सा भी ना, मतलब दिल इतना अजीब सा हो गया था कि इतने सारे पैसों का नुकसान हो गया कि अब कैसे, मतलब ये है ना कि मतलब अब मेरे पास बस हमारे पास जो बची हुई थी वो थी अनमता की फ़ीस, और बस एक की ही फ़ीस बची थी, और आयशा की तो फ़ीस के पैसे सारे वेस्ट ही हो चुके थे। तो बस टेंशन तो थी ही, और हाथ पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे BP लो हो रहा हो, और घर जाकर खाना भी बनाना था। तो फिर बस हमने रास्ते से ले लिया था ये चिली पटेटो और चाउमीन,
और बाकी देखा जाएगा। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ना पकाने का और ना ही खाने का। और जो है ना कोई हम ऐसी चीज़ देख रहे थे जो खाई जाए, ऐसे टेंशन में ना बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, रोटी सालन ऐसी चीज़। तो फिर इनके अब्बू ने बोला कि कोई ऐसी चीज़ ले लो जिससे जो है ना, और वो तो बस मुझे यही समझाए जा रहे थे कि इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, अल्लाह ने पता नहीं इसी पर ही कोई मतलब कोई परेशानी बड़ी आने वाली थी जो इस पर टल गई। यही बात अम्मी बार बार समझा रही थी वहाँ पर, और यही बात अब ये समझा रहे थे कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह दोबारा से इंतज़ाम करा देगा फ़ीस का। लेकिन जो है ना मेरा मन इतना अजीब हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज़ आज की जनरेशन को समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो ये सारी चीज़ें पहले से ही होती आ रही हैं, धोखेबाजियाँ ये सब, बस अब कुछ अलग तरीके से है, पहले अलग तरीके से था। लेकिन अगर आपके भाई हैं या बेटे हैं या बेटियां भी, सबको ये समझाना चाहिए कि किसी के साथ धोखेबाजी करना या किसी के साथ इस तरह का स्कैम करने से आप कितने दिन तक इन पैसों को किस चीज़ में यूज़ कर लोगे, खा लोगे या जो भी है, या फिर उड़ा लोगे। और देखो किसी के साथ इस तरह से करने में, अब अगर हम फ़ीस जमा करते हैं तो सही सही है, वरना पूरा साल बर्बाद होगा, कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो बस ऐसे लोगों के लिए हिदायत के लिए दुआ कीजिएगा। और अब मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। अल्लाह हाफिज़।